सवाईमाधोपुर में पिछले दिनों हुई तेज बारिश ने कई सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। पीपलवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है। स्कूल के कक्षा कक्ष की छत टूटकर गिर गई। बाकी कमरों की छतों पर बारिश का पानी टपकने लगता है। विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने पर बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और अधिकारियों की बेरुखी से विद्यालय के नवीनीकरण या मरम्मत का कार्य न होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। माध्यमिक विद्यालय पीपलवाड़ा की छतें जिनमें बच्चे बैठते हैं वो थोड़ी बहुत भी अगर बरसात आती है तो पूरे कमरे चूह जाते हैं। यहाँ तक कि फर्श को इकट्ठा करने कर रखने की जगह भी उसमें रहती नहीं है। आपने किसी को इनको कई बार सीबीओ साहब को और लिख दिया और यहाँ से जो जयन साहब हैं वो भी यहाँ रिपोर्ट बना के ले गए, उसका भी अभी कोई जवाब नहीं है। ग्रामीणों का सहयोग मिलता है परंतु ग्रामीण सब सहयोग के साथ एमएलए साहब ने कहा कि हमारे पास यहाँ आओ और आप बजट ले जाओ, परंतु ये यहाँ से इकट्ठा होके सहमति से जाते नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए सवाईमाधोपुर से संवाददाता बजरंग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग, बारिश की वजह से प्रशासन की पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जर्जर विद्यालय की छत पड़ी है। इसी के साथ ही जो प्रशासन है और जो विद्यालय के जो अधिकारी है उनकी जो बेरुखी है उससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। क्या कुछ बड़ी जानकारी, क्या कुछ इंतजाम और व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये बौली क्षेत्र के पीपलवाड़ा स्कूल का पूरा मामला है, जहाँ पर बारिश के दौरान जब भी बारिश आती है तो जो स्कूल की छत है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और पूरी बारिश के दौरान पूरी छत टपकने लगती है। विद्यार्थियों को बैठने तक के लिए स्कूल में जगह नहीं बचती, यहाँ तक कि स्टाफ को मजबूरन बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। तो पूरी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसके जो कमरे हैं उनकी छत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा और स्कूल प्रशासन द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शिकायत की गई थी और इस स्कूल के छत की मरम्मत के लिए बजट आवंटन की बात भी की गई थी। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कई बार अवगत करवाया गया, बावजूद उसके न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है और न ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो छत है वो बेहद जर्जर अवस्था में है और जो ग्रामीण है उनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो कहीं न कहीं इस अंदेशे में रहते हैं कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। उसको लेकर ग्रामीणों में बेहद आक्रोश व्याप्त है। जनप्रतिनिधियों को भी कह दिया और विद्यालय के जो स्टाफ है उसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया, लेकिन विद्यालय की जो छत है और जो कमरों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो कहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विद्यालय की मरम्मत के लिए बजट आवंटन की मांग की है। जी बजरंग, विद्यार्थियों की जो पढ़ाई इन सब अव्यवस्थाओं के कारण प्रभावित यहाँ पर हो रही है, उनके लिए क्या कुछ कोई इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? विद्यालय द्वारा कोई इंतजाम किए गए हो या फिर जिला प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम किए गए हो? जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई है। मजबूरन जो विद्यालय का स्टाफ है, जब तेज बारिश होती है और जब पूरा स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी छत जब टपकती है तो महज 2 कमरे स्कूल के अंदर ऐसे बचते हैं जिनमें बोर्ड क्लास के जो भी छात्र है उनको वहाँ लाइब्रेरी में इनमें बिठाया जाता है। जैसे कैसे करके वहाँ पर विद्यालय स्टाफ द्वारा ही व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो उनकी सबकी छुट्टी मजबूरन विद्यालय स्टाफ को करनी पड़ती है। ग्रामीणों भी सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनके द्वारा विद्यालय स्टाफ को सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज जो विद्यालय की बिल्डिंग है उसकी दुर्दशा हो रही है। चलिए बजरंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।